कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं जितने संसार के सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपनी गीता पे कहते हैं कि देखो ये मेरा चौथा इस अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय का जो है देखो ये तो हमने कल बता दिया था कि श्री भगवान बोले हे परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। चूँकि भगवान से कोई बात छिपी नहीं है, ना ही कृष्ण से छिपी हुई है, ना विष्णु से छिपी हुई है और ना ही शिव से छिपी हुई है। भगवान से कभी कोई बात छिपी नहीं है। चूँकि देखो ये जो मनुष्य होते हैं ये जन्म लेने के बाद में ये सब भूल जाते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु है तो भगवान के हाथ में। ये कच्छप का भगवान लेते हैं, ये मत्स्य का रूप धारण लेते हैं, ये बराह का लेते हैं और ये रूप धारण लेने के बाद में भगवान जो है ये सब जो है इनके जब इतने रूप होते हैं, ये विष्णु का रूप धारण करते हैं, तो ये इनको कहते हैं जो मनुष्य मतलब जो जन्म लेते हैं और साधारण होते हैं उनको क्या पता, उनको तो ये पता है कि ये सब बातें हैं, ये कुछ समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि जैसे कि अर्जुन के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो देखो भगवान ने उनको समझाया था। तो आगे देखो हम चलते हैं। अजो अपि वै आत्मा भूतानां ईश्वरो सन प्रकृतम समादिष्टाय समवाम्यात्मा मया। देखो आत्माया यहाँ क्या होता है कि भगवान कृष्ण देखो यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो है ये अप है और वे आत्मा, वे मतलब वे आत्मा और भूतानी ईश्वर, ये प्रकृति में और स्वाम, इनका भगवान कृष्ण अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि ये सब जो है कृष्ण मेरी समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा। देखो साधारण मनुष्य अर्जुन जो है इतने मतलब पहुँचे हुए नहीं है। जो भगवान कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान वो प्राप्त करते जाते हैं। बाकी उनको जो है हालांकि तो वो पहले उन्हें कुछ नहीं मालूम अर्जुन को, बाद में जैसे जैसे ज्ञान कृष्ण देते जाएंगे, उपदेश देते जाएंगे, वैसे वैसे उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ कह रहे मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान फिर कृष्ण कह रहे हैं मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हो, तो मैं वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा ना ही कोई जन्म होता है ना ही कोई मृत्यु होती है। लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं मुझे एक जन्मना और मरना समझते हैं, कहते हैं कि इनका तो अपना जैसा ही साधारण ही मुझे समझते हैं। कहते हैं कि अगर इनका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है तो ये जो है हम जैसे हम हैं वैसे ये हैं ये, लेकिन भगवान को स्वरूप को नहीं वे जान पाते और ना ही पहचान पाते हैं कि ये भगवान का ना ही कभी जन्म हुआ और ना ही कभी मरण हुआ। ये भगवान तो आदि हैं और अविनाशी हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये ईश्वर हैं, ये ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। लेकिन उनको जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको ये नहीं मालूम है। लेकिन भगवान जो जन्म लेते हैं तो अपनी योग माया से लेते हैं। क्यों लेते हैं कि ये संसार को अपने योग माया दिखाते हैं, ये संसार को ये सब ये शिक्षा देने के लिए और संसार के जो है जितने उनके कष्ट और संकट है उनको दूर करने के लिए, और अपना जो है ये सब जो उनकी माया है
क्या ये कहते हैं ये भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो क्या हुआ था कि ये क्या करते थे, ये माखन चुराते थे, ये मटकी फोड़ते थे, ये यमुना के तीर नाचते थे, बंसी बजाते थे, ये सारे कार्य करते थे। और महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध भी उन्होंने किया। सब ये कार्य करने के लिए वो आए थे, लेकिन मनुष्य के रूप में आए थे। लेकिन इनका जन्म और मृत्यु से कोई मतलब संबंध नहीं रहता है। भगवान कभी कहते हैं कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो केवल प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं कि जो हमने ये मत्स्य का जन्म लिया था, कच्छप का लिया था, बरहा का लिया था, ये सारे जो वामन अवतार लिया था, ये सारे जो हमने जन्म लिए थे, तो हमारे इस जन्म से अर्जुन क्या संबंध है? हम तो आदि से ही हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ फिर यहाँ अर्जुन भी पूछते देखो यहाँ मतलब अर्जुन भी कहते हैं फिर तुम तो साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, तुम तो वसुदेव देवी के यहाँ जो है साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन फिर तुमको इसीलिए तो सब आपको साधारण समझते हैं। फिर लेकिन ये उनकी कैसे तुम कहते हो हमारा जन्म नहीं हुआ, तो जन्म तो हुआ था, आपने जन्म लिया था। लेकिन यहाँ कृष्ण क्या कहते हैं, ये ही तो मनुष्य के अंदर भावना है, यही भावना लेके तो वो अंधकार में डूबे हुए हैं। यही तो उनके अंदर अज्ञानता है कि हम देवकी के यहाँ और देवकी वसुदेव के यहाँ हम उनके देवकी के गर्भ से हम उत्पन्न हुए थे। ऐसा नहीं है। चूंकि देखो ये भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम जब जन्म हमने लिया था तो शंख चक्र गदा पद्म सब हमारे पास सज्जित थे, उन्हें लेके हम प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद में ये भागवत में इसको सुन लेना, ये भागवत में ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन भागवत भी इंसान सुनने के बाद में भी शायद उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये भगवान साधारण मनुष्य हैं कि ये ब्रह्म है कि ये परमात्मा है। लेकिन उनके गर्भ से ये सबको पता था कि उनके गर्भ से, लेकिन भगवान कभी गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। वे स्वतंत्र हैं, वे जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें प्रकट हो जाते हैं, किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे उनका कोई भी रूप हो, ये नहीं है कि वो हाथ में बंसी लेके ही प्रकट हो रहे हैं, ये बंसी लेके ही तुम्हारे सामने खड़े हो रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण है कि ये मुरलीधर है कि ये जो है मुकुट है कि इनके वैजंती माला के, ये सब नहीं है। साधारण रूप में खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो प्रकट हुए थे तो हमारे हाथ में ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब थे। क्योंकि हम जो है गर्भ से प्रकट नहीं हुए थे, हम अपनी योग माया से प्रकट हुए थे। और योग माया से प्रकट होने के बाद में हमने फिर अपना रूप ये बच्चा का रूप धारण किया था। क्योंकि उस रूप से हम ना ही हमारी माता प्रसन्न होती और ना ही हमारे पिता प्रसन्न होते और ना ही हम कंस को मार पाते, ना ही हम यशोदा के घर जा पाते। तो ये सब जो मेरी माया है, ये मेरी माया को कोई नहीं जानता है। और चूंकि इंसान जो है हमेशा ये सोचता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये हैं। लेकिन ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये प्रकृति, ये प्रकृति के अधीन, जैसे मनुष्य ये प्रकृति के अधीन है, ये प्रकृति से प्रकट होता है। और प्रकृति प्रकट होने के बाद में वही प्रकृति जो उनके अंदर जो गुण डालती है
वही उनके अंदर गुण होते हैं। और वैसे ही इनकी जो जितने इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, ये सब होता है। मनुष्य जो उत्पन्न होता है प्रकृति से, वो साधारण मनुष्य होता है। मैं किसी प्रकृति से प्रकट नहीं होता हूँ। ये प्रकृति से प्रकट संसार के लोग, संसार के जीव प्रकट होते हैं। ये मैं प्रकट नहीं होता हूँ अर्जुन। मैं जो है साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता है। मैं संसार का पालन करता हूँ, संसार का संहार करता भी हूँ। मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर कभी जो है कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर के प्रकट होने का कोई समय नहीं होता है, ना ही कोई स्थान होता है, ना ही कोई रूप होता है। वो चाहे कहीं कैसे भी प्रकट हो जाते हैं। अभी हम कहने लगे, ये भगवान, ये हाय कृष्ण, कल वृंदावन जा रहे, जो हमें दर्शन देना, हम जा रहे हैं, हम तुम्हें ही तो देखने जा रहे हैं, हम तुमसे मिलने जा रहे हैं, दर्शन देना। तो क्या भगवान मुरली, कृष्ण मुरली लेके थोड़े नहीं आएंगे। लेकिन हम जब भाव हमारे जैसे, कहते हैं जिसके जैसे भाव होते हैं, भगवान वैसा ही करते हैं। भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तुम जहाँ उनको प्रकट करना चाहोगे, जहाँ अपने भाव से, अपने तप से, अपने प्रेम, तप से भी नहीं। भगवान क्या, कृष्ण कह देते हैं, मैं दान से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता, मैं पूजा से नहीं मिलता, मैं यज्ञ से नहीं मिलता, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। मैं प्रेम से, जिसको जो मुझसे प्रेम करता है, मैं प्रेम से मिलता हूँ, मैं भाव से मिलता हूँ। तो भगवान कहा, भगवान क्या जो है, अगर हम भाव लेके जाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो हमें नहीं मिलेंगे और टकरा जाते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार टकराए हैं, वो टकराते हैं। चूँकि हम भाव लेके, यही भाव लेके जाते हैं, हम कल जा रहे हैं, हमें मिलना जरूर। और जब मिलते हैं तो उनकी देखने का ढंग, उनकी बात करने का ढंग अलग से मालूम पड़ जाता है कि जी कोई नहीं है, जे हमारा कन्हैया है। चूँकि उनके हंसने का तरीका, बात करने का तरीका, अकस्मात मिलने का, या फिर नहीं बात करते हैं तो देखने का तरीका, हम जो जानने वाला होता है वो जान जाता है, वो पहचान जाता है। मैं किसी प्रकृति से प्रकट नहीं होता हूँ। अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये प्रकृति को मैं अधीन करता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति से मेरा उत्पन्न होने का कोई संबंध नहीं है। ये प्रकृति से तो ये संसारी जीव, संसारी प्राणी हैं, ये संसार के मनुष्य हैं, ये प्रकृति से प्रकट होते हैं। ये जन्म भी लेते हैं और ये मृत्यु भी होती है। इनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है। ये तुम्हें प्रसंग, ये भागवत में सुनने को मिलेगा। ये भागवत में प्रसंग जो है, ये संक्षेप में नहीं दिया है, ये भागवत में ये इसकी कथा, ये पूर्ण कथा तुम्हें भागवत में मिलेगी भगवान का। चूँकि मुझे ईश्वर कहते हैं कि समस्त प्राणियों का, मैं वैसे समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, लेकिन संसार में रहने के बाद में मैं सारे कार्य करता हूँ, सारे कर्म करता हूँ। और सब प्राणियों से कोई मैं ऐसे नहीं रहता हूँ जैसे कोई ब्रह्म रहता है, कि कोई ईश्वर रहता है। उस ढंग से मैं नहीं रहता हूँ। मैं अपना जो है, जो कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने जो है, ये जो अपने जो करते हैं अपनी माया से, जो हम जो है कीड़ा करते हैं या जो कुछ भी भगवान करते हैं, तो वो ये ऐसे नहीं करते हैं क्या ब्रह्म जैसे कि क्या ब्रह्म हूँ मैं, तो ऐसे नहीं है। वो साधारण मनुष्यों जैसे ही कार्य करते हैं। और करने के बाद में कहते हैं कि वो अपनी माया से जो कुछ भी होती है, वो अपने माया को अपने साथ में रखते हैं। ये प्रकृति वैसे माया है, पर ये माया से, प्रकृति की माया से प्रकट नहीं होते, ये अपनी माया से प्रकट होते हैं। प्रकृति की माया तो ये मनुष्य के, संसारी मनुष्य के ऊपर पड़ती है। भगवान जी का इससे कोई संबंध नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व और है। जो कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर तत्व को जानते हैं, समस्त प्राणियों को का ईश्वर हो, तो मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, लेकिन कोई मुझे ईश्वर नहीं समझता।
मुझे समझते हैं ये संसार में जन्म लेने वाला एक मनुष्य है, वो अज्ञानी होते हैं। वो ही बार बार जन्म, ऐसे इंसान बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ना ही उन्हें कोई मोक्ष मिलता है, ना ही उन्हें स्वर्ग मिलता है। उन्हें ऐसे इंसानों को कुछ नहीं मिलता जो ये जीवन भर ये भ्रमित रहते हैं। इसलिए हमें भगवान को पहचानना चाहिए। देखो, हम कहीं जाते हैं, अपने अंदर भाव लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसी भाव के अनुसार हमारे सारे काम होते हैं, अच्छे या बुरे। तो अच्छे भाव लो, जो है अच्छे भाव लोगे तो तुम्हारी जो अंदर नेगेटिवता नहीं आएगी, ये तुम नेगेटिव नहीं होगे, पॉजिटिव रहोगे जो है, और तुम सबके मन को भाओगे और सबके तुमको जब भगवान, सब में भगवान समझोगे तो तुम सब तुम्हारा सम्मान आदर करेंगे। और अगर अपने में अहंकार लेके चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं समझेगा। अहंकार को तो कोई नहीं समझता है। इसलिए भगवान कहते हैं अहंकार छोड़ के तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं वहाँ अपनी दरिद्रता रख जाते हैं और अपना वहाँ से पुण्य लेके आते हैं, और भगवान के दर्शन होते भी जैसे हमें दर्शन होते हैं, हमारे आधे संकट दूर हो जाते हैं। जो हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं वो हमें भगवान के दर्शन मात्र से हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमें भगवान की शरण में एक बार, ये सावन का महीना चल रहा है तो जरूर जाना चाहिए, और जरूर जाना चाहिए, चुकवन के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो ये हम ये कहते हुए सब आनंद से रहो, मस्त रहो, और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।